ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 जून को। मंगल ग्रह मीन राशि छोड़कर मेष राशि में आ रहे हैं। मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि है, उस पे आ रहे हैं। मंगल अभी 12 जुलाई तक रहेंगे मेष राशि में, स्वग्रही रहेंगे, अपनी स्वयं की राशि पे रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे। ये मंगल का जो अभी राशि संचरण मतलब जो ट्रांजिट है, दिस इज रियली गुड ट्रांजिट। मंगल विल बी इन ए वेरी पायस वे। वैसे मंगल उत्साह का, लीडरशिप का, क्रोध मतलब गुस्सा जितना भी आता है, शॉर्ट टेम्परामेंट लोग होते हैं जिनके मंगल बहुत प्रधान होता है, दे मूव इन अ वेरी रैश और रफ इस तरीके से। बट ये मंगल आपको तेज ओज देगा, करेज देगा, पर साथ में ही ये बहुत ज़्यादा आपको रफ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये स्वयं अपनी राशि पे है। एक दूसरी चीज, इस थ्रू आउट इस पूरे पीरियड में मंगल देव के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। Saturn will be aspecting this Mars by his 3rd aspect. शनि की एक स्पेशल दृष्टि होती है, 3rd एडिशनल दृष्टि, उससे ये मंगल को देखेंगे। तो ये शनि मंगल का एक तरीके से कंबाइंड इफेक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा खराब माना जाता है। शनि मंगल दोनों दुश्मन हैं, इसलिए इस पीरियड में नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूं, कुछ बिग लॉसेज की बात करूं, तो ऐसा हो सकता है। हमें तो बात करनी है मंगल ग्रह और राशि पे उसका प्रभाव। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप देख लीजिए कि मंगल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, मंगल किन किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, वो सब वहाँ वीडियो अपलोडेड हैं। दूसरा, मंगल के उपाय मेनली हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, राम जी से जुड़ा हुआ है, सूर्य देव से जुड़ा हुआ है, वो भी सब वहाँ पर श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे वीडियो अपलोडेड हैं। व्हाट आर द रेमेडीज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग और गिविंग स्ट्रेंथ टू द मार्स, दिस हैज बीन डन, आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम तो सीधा पहले ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल देव को प्रणाम करते हुए अब हम राशि वाइज चलते हैं। मेष राशि के तो ये राशि पे ही जाएंगे। मंगल मेष राशि के स्वामी भी हैं, इसीलिए मैंने अभी कहा कि ये स्व राशि पे आएंगे, तो उनके लिए तो ये बेस्ट पीरियड वाला पीरियड है। उधर उनके 4 प्लैनेट्स इन फेवरेबल पोजीशन, ऊपर से ये मंगल और 1 को आ जाएंगे अच्छे। यहाँ पर 2 ही चीज़ें उनको ध्यान रखनी है। एक, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखें, ड्राइव करते हुए अपने कहीं चोट वगैरह नहीं लगे। दूसरा, अपने पार्टनर से आपका कोई झगड़ा नहीं हो, बस। अदरवाइज मंगल उनको अगर कर्जा है तो कम करेंगे, और इसी पीरियड में हो सकता है वो नई गाड़ी खरीदें, नया घर खरीद सकते हैं। इस समय ये फेवरेबल पोजीशन है मेष राशि वालों की। उसके बाद आइए वृषभ राशि की। ये 12th हाउस में आएंगे। 12th हाउस में आएंगे तो पहले तो मंगल दोष बनता है, फिर ऊपर से शनि देखेंगे, तो उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। तीसरा, आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होके इतने लॉसेस नहीं हो जाएं कि आपको बहुत बड़ा डेट लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े। बहुत ध्यान से चलिएगा, और सारे उपाय मंगल के करने हैं आपको। मंगल से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है
12th हाउस ऑफ लॉसेस, जिसमें सबसे पहले पैसे की, धन की बात करें, दूसरा है आपके शरीर की बात करें, तीसरा है आपके और आपके पार्टनर या आपके जो भी रिलेशनशिप हैं किसी से भी, उसमें कमजोरी आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल रेमेडीज मेंट फॉर मार्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसमें हनुमान जी की पूजा भी सम्मिलित है, तो ये मंत्र जो अभी मैं बोला हूं उसके जाप भी करवाइएगा ब्राह्मण द्वारा। के बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में आएंगे। उधर तो शनि भी अच्छे हैं, फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल को, और मंगल वंडरफुल हाउस में होंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो मिथुन राशि के 4 प्लैनेट्स तो दूसरे खराबी कर रहे हैं, पर ये मंगल अच्छा करेंगे, इसलिए उनके निश्चित रूप से अगर कोई कर्जा है वो उतरेगा। उनका अगर वो स्टार वाली पोजीशन में आर्मी है, पुलिस है, और भी कोई जिसमें, या बिल्डर हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करूं, जमीन जायदाद की बात करूं, उन सब में फायदा होगा उनको। तो ये उनके लिए फेवरेबल पीरियड है मिथुन राशि वाला। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। वहां पर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, केंद्रस्थ मंगल, और वो भी मेष राशि का, स्वयं की राशि का। इसलिए उनके जॉब में फायदा, बिजनेस में फायदा, जो भी उनके कैरियर से जुड़ी हुई चीज है, चाहे पढ़ाई भी है, कोर्सेज भी है, उनमें भी फायदा। डेफिनेटली इट्स ए पीरियड फॉर हैविंग द प्रमोशंस और इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स। और कुछ बिजनेस की बात करें तो अगर आप हार्डवेयर का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। अगर आप जमीन जायदाद का कर रहे हैं तो भी निश्चित रूप से फायदा होगा। यहाँ पर आपको ध्यान 2 ही चीजों का रखना है, एक आपकी मदर का, दूसरा भूमि का। मतलब आपके कोई लैंडेड प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजें, इनका ध्यान रखिएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हो अननेसेसरी, और आपके कोई लिटिगेशंस नहीं हो जाए इन रेफरेंस टू, इन रिगार्ड टू लैंडेड प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य स्थान, भाग्य से ही सब ठीक होता चला जाएगा। सामने 3rd हाउस है, 3rd हाउस में मंगल का बहुत अच्छा एस्पेक्ट मानते हैं, तो इनका नेम, फेम, अपलिफ्टमेंट, कुछ पोस्ट बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और साथ में ही अगर इनके कोई कर्जे वाली बात है तो वो खत्म हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, मंगल की 8th दृष्टि से उनके जमीन जायदाद आ सकती है, घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है। पर 12th हाउस को भी ये मंगल देखेगा 4th दृष्टि से, पर 12th हाउस को भी देखेगा ये मंगल 4th दृष्टि से। तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो मंगल दोष वाला प्रभाव आ सकता है। उसका प्रभाव आ रहा हो तो फिर आप मंगल के उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 8th हाउस में आएंगे, तो 8th हाउस में मंगल माना कि स्व राशि का है। 8th हाउस में मंगल माना कि स्व राशि का है, पर साथ में 8th हाउस से और 6th हाउस से शनि की दृष्टि है। उनको सारे उपाय करने हैं, बिना सोचे समझे जाप पूजा तक जरूर करवाइए। कन्या राशि वालों के लिए ये मेरा फुल टू एडवाइस है। अपनी हेल्थ के लिए, अपने को कर्जे से बचाने के लिए, अपने को लिटिगेशन से बचाने के लिए, अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कन्या राशि वालों के लिए, नेम फेम अच्छा बनाए रखने के लिए, बेइज्जती नहीं हो आपकी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मंगल के सारे उपाय कन्या राशि वालों को करने हैं। कन्या राशि वालों को सब उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 7th हाउस में। तुला राशि के ये आएंगे 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर। तो एक तो वो मंगल दोष वाला प्रभाव, पर केंद्र में है, मार्ग स्थान भी है। एक हेल्थ का ध्यान रखिए, एक रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, बाकी आपकी जॉब, कैरियर, बिजनेस, उन सब में फायदा होगा आपका। निश्चित रूप से इस पीरियड में अगर कोई डेट केस है,
कोई कर्जे वाली बात है, निश्चित रूप से कम होगा, ये मान के चलिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की 6th हाउस में आएंगे, शत्रु रोग और पीड़ा वाले घर में आएंगे। वहाँ मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपके जितने शत्रु हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 2 ही पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, बाकी आपका कर्जा भी कम होगा, आपको कोई बिजनेस में फ़ायदा होगा, कुछ आपके नई जॉब लग सकती है, नया कुछ आप इवॉल्व कर सकते हैं। 2 जगह है, एक पार्टनरशिप, मतलब आपके और आपके लाइफ पार्टनर के सामने 12th हाउस है, इसलिए वो एक डैमेज हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है आपके और आपकी वाइफ के या हस्बैंड के रिलेशनशिप या जिनसे भी रिलेशनशिप उनका। दूसरा, एक आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ में ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो वो ध्यान रखिए, चाहे एक्सीडेंट, ऑपरेशन, या जो लेडीज़ की बात करूं तो उनके वो पीरियड्स वाला और कुछ भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों को हो सकती है, हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल सबको, तो ये ध्यान रखने। अगर ऐसा है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई या ये आपके हेल्थ वाले में आ गई तो सारे उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि के 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, और उसमें मंगल, और वो भी स्वग्रही, तो उनका आउटपुट बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगा, उनके ऐसे काम करने से उनके इतना अच्छा होगा कि सामने ही हाउस ऑफ प्रॉफिट को देख रहा है मंगल, तो उनको अभी फायदा होगा। उनको अगर कहीं कमजोरी है तो वो रिलेशनशिप में हल्का सा कमजोरी ला सकते हैं, क्योंकि 8th दृष्टि 12th हाउस पे है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि संतान को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बेसिकली तो योर चिल्ड्रन विल बी फेवर्ड बिकॉज ऑफ दिस मार्स पोजिशन इन 5th हाउस एंड दैट टू इन राशि एरीज, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा पीरियड है उनके लिए, धनु राशि वाले। मकर राशि की 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस में मंगल अच्छे नहीं माने जाते, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में मंगल दोस्त तो बन ही जाता है वहाँ पर, उसके साथ ही सामने 10th हाउस को देखते हैं, तो जॉब में थोड़ा बहुत ठीक ही रहेगा, बट आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, मदर का ध्यान रखिए, गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखिए, और एक याद रखिए खर्चे का भी ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी कहीं आपको धन गंवा नहीं बैठे आप, स्पेकुलेटिव और ऐसा कुछ करें, बी केयरफुल। उसके बाद आइए कुंभ राशि, कुंभ राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। 3rd हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन एज फॉर एज मार्स इज कंसर्न, अकेला मंगल है, इनके भी वहां शनि देख रहे हैं, इनको 7.5 चल रही है, वो तो नहीं भूलना चाहिए उनको, कुंभ राशि वालों को, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और 4 ग्रह इनके अभी थोड़े से कमजोर हैं, जिनकी युति चल रही है 7 में, पर ये मंगल उनको बचाएगा। इनका चाहे नेम फेम की बात करें, जॉब लगने की बात करें, आपका स्टेटस बढ़ने की बात करूं मैं, ये सब यू मे बी ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट या कहीं भी, आपका ऐसा पीरियड है। कुंभ राशि वालों को अगर उनका कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, यही पीरियड है जिसमें वो ट्रांसफर हो सकते हैं, कहीं पोस्टिंग पे जा सकते हैं, निश्चित रूप से ठीक ही होगा, बट 7.5 है, शनि का भी प्रभाव है, मंगल के ऊपर ही इफेक्ट है, एस्पेक्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा तो ये ध्यान रखिए कि शनि के उपाय करते रहिए, तो मंगल आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा देंगे। और ये मंगल आपको रेटिंग वाइज, स्टेटस वाइज, नेम फेम वाइज, प्रमोशन वाइज ये जरूर अच्छा करेंगे, इसलिए उनका अच्छा पीरियड है। अगर आपका अननेसेसरी कहीं फालतू का इधर उधर घूमना, अननेसेसरी ट्रेवल्स हो रही है विद नो रिजल्ट, तो फिर आप मंगल के उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए भी बेसिकली दिस इज ए फेवरेबल पीरियड एज फॉर एज मार्स इज कंसर्न, उसके बाद मीन राशि की 2nd हाउस में आएंगे। सेकेंड हाउस है धन का घर, तो निश्चित रूप से कर्जा कम करेंगे ही या धन लाएंगे। दूसरा है वाणी का घर, तो एक बोलते समय ध्यान रखिएगा,
यू मे बिकम रफ, यू मे गो अननेसेसरी, कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, लोग आपके दुश्मन बन जाए, तो वो ध्यान जरूर रखिए। बाकी ये मार्ग स्थान भी है, इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखे? व्हाट इज बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस मार्स इन सेकेंड हाउस एंड दैट टू इन जोडियक एरीज। मेष राशि का मंगल सेकेंड हाउस में मीन राशि वालों के लिए निश्चित रूप से धन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है, दुविधा है, विधा है, उसमें फायदा जरूर होगा। चाहे कर्जा कम करें और चाहे आपके लिए धन लाएं, ये दोनों में से एक चीज जरूर होगी। तो इस तरीके से मैंने मीन राशि तक का बता दिया। अब आपको यह है कि मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो भी कुछ उपाय करें भाव के साथ कीजिएगा। मेरा काम है या किसी भी ज्योतिषी का काम है, कोई भी आपको कंसल्ट कर रहे हैं, जो कंसल्टेशन दे रहा है उसको छोड़िए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जाप पूजा करवाइए, जैसे मैंने कहा कि ये रामायण पढ़िए, जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी की उपासना कीजिए, मंगल सुधारिए। आप सुनिए, समझिए और फिर अपनी गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग और माइंड फीलिंग में आए विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रभु अपने साथ रहते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप ये पूजा भी करवा लो और वो भी कर लो, you will get no results. So this is very, very important thing. I have been telling in all my videos because this is my experience of more than 50 years. More than 50 years. All the very best, my dear friends.